हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 12th कॉमर्स का अपलोड किया जा रहा है। उसमें से जो ईटीपी का हम लोग का सीरीज़ चल रहा था उसका आज चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटी स्टडी, जिसका हिंदी मीनिंग है एक उद्यमी या साहसी के सुअवसर की पहचान एवं व्यवहारिता अध्ययन। व्यवहारिता अध्ययन के बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको दे तो बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जितना भी हम लोग स्टडी करते हैं वो सारा कुछ व्यवहारिता अध्ययन में आता है। ठीक है, मतलब बिजनेस में मेरा कितना पैसा लगेगा, बिजनेस में जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो कितना कॉस्टली होगा, कितना सस्ता होगा, ये सारा चीज़। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि व्यवहारिता अध्ययन में निम्न में से किसका अध्ययन शामिल किया जाता है। आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज एसेंशियल टू स्टडी इन फैसिलिटी स्टडी। तो अभी मैंने आपको व्यवहारिता अध्ययन यानी फैसिलिटी स्टडी के बारे में बताया, जिसमें हम लोग लागत का, सरकार का और मूल्य का, तीनों का हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर की एक उद्यमी कामगार और डैश 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 दोनों होता है, यानी एन एंटरप्रेन्योर इज बोथ अ वर्कर एंड निवेशक भी होता है, प्रबंध भी होता है, स्वामी भी होता है, यानी मैं इन्वेस्टर, मैनेजर और ओनर, ये तीनों भी होता है एक उद्यमी। तो हमारे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग अगर देखें तो उद्यमी को निम्न में से कौन सा उत्तरदायित्व पूरा करने का दायित्व होता है। इंटरप्रेन्योर हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मीट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्लिगेशन। तो इंटरप्रेन्योर को एक सावधिक यानी स्टेटचरी का भी ऑब्लिगेशन पूरा करना होता है, प्रबंधक यानी मैनेजर का भी ऑब्लिगेशन पूरा करना होगा, और ये दोनों यानी बोथ दोनों का ऑब्लिगेशन क्या करना होता है, पूरा करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन अगर देखें तो निम्न में से किसका उत्पाद या सेवा के चयन या चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू बी कंसिडर्ड वाइल सिलेक्टिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो उसका किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज का चयन करते समय उत्पाद नियोजन यानी प्रोडक्ट प्लानिंग का ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट प्लानिंग बेसिकली क्या होता है कि स्टूडेंट्स यही डाउट में आते हैं कि अगर हम प्रोडक्ट या सर्विस का चुनाव करें तो उसमें तो हमको उत्पाद नियोजन करना है। उत्पाद नियोजन का मतलब होता है कि आपने एक प्रोडक्ट ऑलरेडी चूज कर लिया है और उस प्रोडक्ट को अब आप कैसे बनाएंगे, उस प्रोडक्ट का कितना कॉस्ट आएगा, उस प्रोडक्ट को आप कितना में बेचोगे, कौन सा बाजार में बेचोगे, आपके कस्टमर क्या है उन प्रोडक्ट से। तो इन सब का जब हम लोग स्टडी करते हैं तो वो उत्पाद नियोजन में यानी प्रोडक्ट प्लानिंग में आता है। लेकिन जब वस्तु और सेवा का चयन करते हैं तो वो उसमें क्या होता है कि कौन सा प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करें, कौन सा प्रोडक्ट हमको प्रोड्यूस करना चाहिए, इसका ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो हमारा सही जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी, प्रोडक्ट प्लानिंग होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, उत्पाद अथवा सेवा का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए, यानी वाइल सिलेक्टिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज विच फैक्टर शुड बी कंसिडर्ड। तो मैंने अभी कहा कि लाभ मतलब बाजार, कौन सा बाजार में आप बेचोगे, उत्पादन लागत यानी कॉस्ट कितना आएगा, और लाभ की यानी प्रॉफिट कितना होगा। तो इस सब चीज़ों का हम लोग एक किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के या चुनने के समय क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो उसमें ये कहा जाता है कि निम्न में से कौन नए उद्यम की शुरुआत की अवस्था नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर। तो किसी भी एक न्यू वेंचर को स्टार्टअप करने का जो अवस्था या स्टेज नहीं है वो है प्रोडक्ट उत्पादन बाजार अवस्था यानी प्रोडक्ट मार्केट स्टेज। इसमें क्या होता है, किसी भी, देखिए पहले उद्यमी को या उद्यम को शुरुआत करने वाली अवस्था कौन कौन सी है वो जानिए। पहला जो अवस्था होता है वो पहला होता है प्री स्टार्टअप स्टेज, यानी जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि मेरा बिजनेस को हम स्टार्ट करेंगे इसके बारे में हम लोग सोचते हैं। उसके बाद आता है जो प्रारंभिक अवस्था यानी स्टार्टअप स्टेज। इसमें हम लोग क्या सोचते हैं कि मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया है, स्टेबल हो गया है, अब हमको स्टार्ट करना है। उसके बाद लेटर ग्रोथ स्टेज, इसमें क्या सोचते हैं कि मेरा बिजनेस सही से चल रहा है, अब ठीक ठाक उसमें कमाई हो रहा है, अब उसमें ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। ये तीनों है, लेकिन बाजार उत्पाद अवस्था ये शुरुआत की अवस्था नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 7 नंबर और लास्ट क्वेश्चन जो कहता है वो ये कहता है कि निम्न में से कौन नए उद्यम की शुरुआत के लिए प्रारंभिक पूर्व अवस्था में शामिल नहीं है। यानी जो प्री स्टार्टअप स्टेज यानी हम लोग स्टार्ट करते हैं बिजनेस को, वाइल एज फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन प्री स्टार्टअप स्टेज वाइल सिलेक्टिंग अ न्यू वेंचर। तो एक न्यू वेंचर को जब स्टार्ट किया जाता है तो कौन सा वो इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, तो उसमें ईयरली ग्रोथ स्टेज यानी तुरंत जब हम लोग सोचेंगे कि मेरा बिजनेस ग्रोथ में आ जाएगा तो ये नहीं हो सकता,
क्योंकि अगर आप आज ही अपना बिजनेस को सिलेक्ट ये किए, स्टार्ट किए और सोचोगे कल ही मेरा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं है। या आप सोचोगे कि 1 महीना बाद होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि बिजनेस का मतलब आपको 1 साल देना होता है। एक अकाउंटिंग पीरियड के बाद आपको पता लगता है कि आपका बिजनेस लॉस में है या प्रॉफिट में है। ठीक है, तो ईयरली ग्रोथ तो पॉसिबल है नहीं। तो हमारा 7 नंबर का जो ऑप्शन सही है वो है प्रारंभिक वृद्धि अवस्था यानी ईयरली ग्रोथ स्टेज। 7 क्वेश्चन इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 7 था। इस 7 क्वेश्चन को आपको डिटेल में बता दिए हैं, एकदम कंक्लूजन दे के बता दिए कि किसका आंसर क्या होगा, किसका आंसर क्या नहीं होगा। ठीक है, अगर ऐसे ही आपको हमारा यूट्यूब चैनल का वीडियो अब पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको और ज़्यादा वीडियोस मिले, वीडियो सोल्यूशन मिले। आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमको ये मोटिवेशन मिले कि हम और वीडियो बना सके। और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों के पास जिनका आप भला चाहते हो कि मेरे साथ भी वो भी पास हो जाए। तब तक के लिए थैंक यू। अपने पढ़ाई में ध्यान दीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।